Hello dear students, welcome to my YouTube channel. Today topic for discussion is coin change problem. Problem name is coin change problem. बेटा इस प्रॉब्लम में क्या है, हमें नंबर ऑफ कॉइन्स दिए जाते हैं और सम बताया जाता है और फाइंड आउट किया जाता है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन जो है हम लें सो दैट कि उतना सम कंप्लीट हो जाए। क्या मीनिंग है, जो कॉइन है with its value is जो हमें गिवन है that is 1 5 6 8। दिस मीन्स कि हमारे पास एक 1 रुपए का कॉइन है, एक 5 रुपए का, एक 6 का, एक 8 का है और हमें बोला गया है कि जो टोटल हमें रिक्वायर्ड है दैट इज हैविंग वैल्यू 11। टोटल जो हमें चाहिए वो कितनी वैल्यू के चाहिए, 11 वैल्यू का। तो फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ कॉइन जो है हम अपने पास रखें। तो सेम जैसे मैंने प्रीवियसली भी आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन करवाया, बट इट्स अप्रोच इज डिफरेंट वन। हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि कितना सम है 11। तो 11 तक बेटा नंबर पहले सबसे पहले यहाँ पे लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11. Why 11? 11 depends upon this sum value. Clear? Now on the other hand, इस साइड हम लोगों ने क्या लिखना है, इस साइड लिखना होता है जो क्वाइंस दिए हुए हैं। कौन कौन से क्वाइन है, 1 रुपी क्वाइन, 5 रुपी क्वाइन, 6 रुपी क्वाइन एंड द 8 रुपी क्वाइन। क्लियर स्टूडेंट्स? एक साइड पे मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू द सम, जितने रुपीज मेरे पास होने चाहिए उसकी वैल्यू। दूसरी साइड मैंने क्या लिखा है, जो मेरे पास नंबर ऑफ कॉइन्स दिए हुए हैं उसकी वैल्यू। क्लियर? नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ बेटा जीरो की, तो जीरो का क्या मतलब है, दिस मीन्स नो मनी, नो कॉइन, नो सम। क्लियर टू ऑल? नो कॉइन, नो सम। उसके बाद मैं बात कर रही हूं अब आपको 1 रुपी क्वाइन की। जब 1 रुपी की बात कर रहे हैं हम, तो 1 रुपए के लिए कितने क्वाइन होने चाहिए, 1। 2 रुपए के लिए कितने क्वाइन होने चाहिए, 2। 1 के 2 क्वाइन होने चाहिए। 3 रुपीज के लिए 3 क्वाइन, 4 रुपीज के लिए 4, 5 रुपीज के लिए 5, 6 7 8 9 10 11 एज इट इज। क्यों? क्योंकि हम 1 रुपीज की बात कर रहे हैं, तो 1 रुपी का क्वाइन जितना सम चाहिए हमें पता है कि उतने ही क्वाइन जो है उसके लिए क्या होंगे, रिक्वायर्ड होंगे। क्लियर? नाउ कम टू द सेकेंड 5 रुपी क्वाइन। बेटा 5 रुपी क्वाइन से पहले हम जो 1 है, 1 रुपी के लिए भी एक का ही क्वाइन यूज करेंगे, इसके लिए भी एक का ही क्वाइन यूज करेंगे एंड इसके लिए भी एक का ही क्वाइन यूज करेंगे, इसके लिए भी एक का क्वाइन यूज करेंगे। जब मैं 5 रुपए की बात कर रही हूँ, रादर देन होल्डिंग द 5 क्वाइन ऑफ 1 रुपीज, मैं एक क्वाइन यूज कर सकती हूँ 5 रुपीज का। क्लियर? व्हाट अबाउट दिस 6? 6 के लिए मैं क्या कर रही हूँ, 6 के लिए एक मैं 1 रुपी का कॉइन ले रही हूँ, एक मैं 5 रुपी का कॉइन ले रही हूँ। तो दिस मीन्स टोटल मेरे पास कितने कॉइन हो गए, 2 कॉइन। ऐसे ही 7 के लिए एक 2 मैं ले रही हूँ 1 रुपी के कॉइन, एक मैं ले रही हूँ 5 रुपीज का कॉइन, मतलब 3 कॉइन। ऐसे 8 के लिए कितने हो जाएंगे, 4 कॉइन। 9 के लिए कितने हो जाएंगे, 5 कॉइन। 10 के लिए कितने हो जाएंगे, 10 के लिए मैं 2 यूज कर रही हूँ 5 रुपीज के कॉइन। मेरे को मिनिमम नंबर ऑफ 2 कर रही हूँ ना, हियर इज 2। 2 मैं 5 रुपीज के कॉइन यूज कर रही हूँ, मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन जो है वो मैंने लिखने हैं। 11 के लिए मैं क्या कर रही हूँ, 2 तो मैं ले रही हूँ 5 रुपीज के, एक मैं ले रही हूँ 1 रुपी का, दिस मीन्स 3 नंबर ऑफ कॉइन। गेट दिस पॉइंट? कहा मैं पहले 11 ले रही थी, अब मेरे को वो 11 कॉइन जो है दैट आर कन्वर्टेड इनटू अ 3 कॉइन्स। नाउ नेक्स्ट किसके लिए कर रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट अप्रोच इज फॉर द 6 रुपी कॉइन। 6 रुपी कॉइन से पहले बेटा जो 6 से स्मॉलेस्ट वैल्यू है, राइट दैट वैल्यू एज इट इज। अब मैं 6 रुपीज की बात करूंगी तो 6 रुपीज का मेरे पास एक ही कॉइन आ जाएगा, रिड्यूस द वैल्यू। 7 की बात कर रही हूँ, रादर देन यूजिंग 7 के लिए मैं एक 5 और 2 1 के यूज कर रही थी, अब मैं 7 के लिए क्या यूज कर सकती हूँ, एक 6 का और एक 1 का कॉइन, दिस मीन्स हैविंग 2 वैल्यू।
फॉर द 8 दो मैं यूज करूंगी 1 1 के एंड एक मैं यूज करूंगी 6 का, दिस मीन्स 3। सेम 9 के लिए एक 6 का यूज करूंगी और 3 1 1 के यूज करूंगी। समझ आ रही है ना? 10 के लिए तो बेटा देखो, वैसे तो जो मैं 10 यूज कर सकती थी, मैं कहती एक 6 का यूज करूंगी, 4 मैं 1 1 के यूज करूंगी। तो दिस मीन्स टोटल मेरे पास बन जाते हैं 5 पॉइंट। रेदर देन यूजिंग द 5, अगर 10 में मैं दो 5 5 के यूज कर रही हूँ, दिस मीन्स इट हैज अ मिनिमम वैल्यू। तो फिर मैं क्या यूज करूंगी? जो मिनिमम वैल्यू, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? 2। तो आई यूज हियर 2। क्लियर? एंड फॉर द 11 के लिए एक मैं 6 रुपीज कॉइन यूज कर रही हूँ, एक मैं यूज कर रही हूँ 5 रुपीज कॉइन। तो यहाँ पे कितने कॉइन्स रिड्यूस हो गए मेरे? 2 कॉइन। होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड। बेटा मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन जो है उनको अप्रोच में क्या करना है, हमने यूज करना है। नाउ कम टू द 8। 8 से कम जितनी भी वैल्यू है उसके लिए तो सेम के सेम कॉइन हमारे जो है वो यूज होंगे। अब 8 के लिए एक ही कॉइन यूज होगा 8 रुपीज का। व्हाट अबाउट द 9? 9 के लिए एक मैं 8 रुपी का यूज कर रही हूँ, एक मैं 1 रुपी का यूज कर रही हूँ, दिस मीन्स 2 कॉइन। व्हाट अबाउट 10? 10 के लिए rather than using 8 and 2 1 1 रुपीज कॉइन, मेरे को पता है कि 10 में मैं यूज कर रही थी दो 5 5 नंबर रुपीज के कॉइन, तो वो मेरी लेस वैल्यू थी, आई यूज हियर दैट। एंड व्हाट अबाउट दिस 11? 11 के लिए क्या करेंगे? 11 के लिए अब मेरे पास दो है, या तो मैं यूज करूं 6 और 5 रुपी का, या मैं यूज करूं 8 रुपी का और 3 1 1 रुपीज के। दिस मीन्स हियर इज द सम 4, बट हियर इज आई यूज ओनली द 2 कॉइन। तो फिर मैं कितने यूज करूंगी? 2 कॉइन। क्लियर? दिस इज भी 2 एंड दिस इज आल्सो 2। क्लियर है जी? अब मेरे को फाइंड आउट करना है कि मैंने कितने कितने रुपीस के कॉइन कहाँ पे यूज करे। सबसे पहले यूज करो ये 2 जो आ रहा है सम 11 बनाने के लिए, जो 2 आ रहा है ये 2 कहाँ से जनरेट हुआ था? अपर रो, मतलब ये जनरेट हुआ था मेरा 6 से। तो एक कॉइन तो मेरे पास आ गया 6 रुपीज का। इससे मिनिमम वैल्यू कौन सी थी इस रो में? 1। और 1 मेरा कहाँ से जनरेट हो रहा था? दैट इज जनरेटेड विद द वैल्यू 5। तो सेकंड मेरे पास आ गया 5। तो दिस मीन्स जो मेरे को 11 रुपी चाहिए थे, इसके लिए मैं दो कॉइन यूज करूंगी। वन इज ऑफ द वैल्यू 6 एंड अनदर वन इज हैविंग वैल्यू 5। दिस इज द नेट शेल आंसर। बेटा सेम क्वेश्चन, होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड आउट द कॉइन चेंजिंग प्रॉब्लम, कि कैसे ज्यादा नंबर ऑफ कॉइन्स को हम मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इफ यू बेटा अंडरस्टैंड दिस टॉपिक देन सॉल्व सेम क्वेश्चन with the total of 7 and total sum of 13. Solve this question beta. Take the same number of coins, or that may be use the same number of coin. For the next question 1 5 6 and 8, and solve these two questions beta. Question number 1 having some two, this one, question number 2 having some 13. Hope student you understand the topic and you are able to solve this question having two different some value. If student still you have any bit of doubt regarding this topic, then write in the comment section. I will definitely solve this question. And if you understand and you able to solve the question, then again write in the comment section so that I am able to understand you are able to understand this topic better. Subscribe the channel and share with your friends so that they also avail the services. Thank you.